अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नूर जहां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इस नूर जहां की वजह से नूर बानो ने अपना वालिद हमेशा के लिए खो दिया। बेटों ने मिलकर मुख्तार शाह को मारा, अपने घर से धक्के देकर निकाला, तो वो भला ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मरने से पहले नूर बानो को सारी हकीकत बता दी और वादा लिया कि वो मेरा बदला इन सब से लेगी, नूर जहां के बेटों को आपस में लड़वा कर और इस नूर जहां को हमेशा के लिए अकेला कर दे। नूर बानो जगह ये बिल्कुल जाहिर नहीं करती कि उसे इस हकीकत के बारे में मालूम है। अपने इस चाल में कामयाब होने के लिए उसने मुराद को अभी से हाथ में करना शुरू कर दिया, वरना मुख्तार तो अपनी माँ के साथ ही चला गया था। अगले दिन जब स्वयं पर आया तो नूर बानो उसे और ज्यादा अपनाहियत से बात करती है, उसे अपना एहसास दिलाती है। मुख्तार शाह कोई मामूली इंसान नहीं था, दूर दूर से लोग उसकी ताज़ियत करने आए हैं। वो लावारिस नहीं है कि उसके पीछे कोई पूछने वाला भी ना हो, तो मुराद उसके आगे और अच्छा बनता है। मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रहा था तुम यहाँ पर अकेली होगी, तो वो उस पर मोहब्बत जताती है, अपनाहत जताती है, तुम मेरे साथ हो ना। नूर बानो को अंदर ही अंदर से इस मुराद पर भी बहुत गुस्सा है कि इसने मेरे वालिद पर हाथ उठाया, लेकिन अपनी इस चाल में कामयाब होने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। नूर बानो से ये सब कुछ सुनने के बाद मुराद मान जाता है कि मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा। अब जब माँ को कहने गया तो माँ ने तो फट से सुना दिया, हमारी फैमिली में इस तरह से नहीं होता, ये तुम्हारा ससुराल है, तुम रात यहाँ पर नहीं रुक सकते। माँ की ये सुनकर मुराद तो माँ की तरफ ही हो गया। अब जब नूर बानो के पास वापस गया, नूर बानो का एक कान तो उधर था ही। मुराद का इरादा पक्का करने के लिए उसे कहती है, जताती है, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, तुम रुकोगे ना, क्योंकि सब लोग चले गए, दिन से रात हो जाती है। और आखिर मुराद मान ही गया इस नूर बानो के साथ अपनी बीवी के साथ रुकने के लिए। अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाता है और माँ से दो टोक कहता है, आप प्लीज नूर बानो की इस सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करें। अगर मैं उसके इस मुश्किल वक्त में काम ना आया तो मेरे शोहर होने का क्या फायदा। यूँ इस नूर जहाँ को तो मिर्चें लग जाती हैं ये सब सुनकर कि इतने पापड़ बेले थे मैंने उसे बदगुमान करने के लिए, ये क्या हो रहा है। माँ ने तो कह दिया हमारे घर का रिवाज नहीं है, मगर मुराद ने इसका जवाब भी अच्छे से दे दिया, ये रिवाज भी तो हम इंसानों के बनाए हुए हैं, जो रिवाज अपनों से दूर करें उन्हें तोड़ देना चाहिए। अब माँ को गाड़ी में बिठा दिया, चलता करता है यहाँ से। माँ तो इसे घूरती रह गई, गुस्से से हसद से जलती कुड़ती रह गई। घर जाते ही गुस्सा निकालती है और बेटे को दिखाती है ताकि हुनैद को भी लगे कि हाँ मुराद ने गलत किया है, माँ की बात क्यों नहीं मानी इसने। यूँ अंदर खिड़की से खड़ी नूर बानो जो कि देख रही थी। बस फिर इस मुराद ने अपनी माँ को रवाना किया तो वो सुख का सांस लेती है कि पहली चाल में तो मैं अपनी कामयाब हो गई। उधर सफीना तो नूर बानो से बहुत खुश है क्योंकि वो नूर बानो का गम समझ सकती है। उसे तो मालूम है इस नूर जहां ने क्या किया इसके वालिद के साथ। तभी ये सफीना खुद कलामी करती है खुद से, हर फिरौन के लिए कोई ना कोई मूसा तो आता ही है, शायद इस फिरौन के लिए नूर बानो है। यूँ अब उधर नूर बानो एक के बाद दूसरी चाल चलती रहेगी, इस मुराद को पूरे तरीके से अपने हाथ में करेगी और इस वक्त का भी अब खूब फायदा उठाएगी। और ऐसे में मुराद जो कि नूर बानो का होने लगेगा, उसके साथ टाइम भी स्पेंड करेगा। यूँ मुराद को मालूम होने लगेगा कि उसकी असल खुशी कहाँ है। यूँ फिर देखते ही देखते नूर बानो अपने वालिद की गद्दी पर बैठेगी, उनका ये सारा तख्त ताज संभालेगी और उधर अब नूर जहाँ बैठकर देखेगी तमाशा। तो व्यूअर्स बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं अभी तो इस ड्रामा सीरियल में, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। तो ऐसे में कौन कौन एक्साइटेड है इस नूर जहां को अकेला होते हुए देखने के लिए, इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।